आप एक चीज सदा ध्यान रखना, कुछ चीजें स्वतः ही हमें आकर्षित करती है। समुद्र किनारे आप खड़े हो जाओ, कभी कोई समुद्र किनारे गए हुए हो क्या? आप वहां कितनी देर भी खड़े रहो, आपका मन उबेगा नहीं, वहां ऐसे ही खड़े रहने को मन करेगा, क्योंकि समुद्र की वो जो विशालता आदमी को आकर्षित करती है। और समुद्र आकर्षित करने का कारण समुद्र में रहा हुआ नमक भी है। मैं 1000 बार आप लोगों को कहता हूं कि घर की नकारात्मकता को समाप्त करना चाहते हो अगर आप आकर्षण को पूर्ण रूप से अपने घर में तरंग बनाना चाहते हो, आपके अशुभ तरंगों को समाप्त करना चाहते हो, तो एक कांच के बाउल में नमक रखा करो। मैं हर बार वीडियो में कहता हूं, क्योंकि नमक आकर्षण है। क्या है? आकर्षण। नमक आकर्षण है। भोजन में नमक डालते हैं तो स्वाद के लिए नहीं डालते। शरीर में जब नमक जाता है तो अशुभ तरंगों को, अशुभ आभा मंडल को समाप्त करके शुभ शक्ति को प्रकट करती है। पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाता है शरीर। जय गुरुदेव। क्या आ जाता है? पॉजिटिव वाइब्रेशन। पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है। अब देखिए, समुद्र के पास खड़े हो जाओ, थोड़ा भी मन ऐसे विचलित नहीं होगा। दूसरा चीज है चांद। कौन सी चीज? चांद। अगर आप चांद को देखोगे थक नहीं पाओगे। कवियों ने अगर किसी वस्तु के बारे में अधिक लिखा है, प्रेमी जोड़ियों के लिए अगर कोई वस्तु अधिक पसंद आता है तो वो है चांद। चांद हर एक व्यक्ति को आकर्षित करता है। अगर तीसरा कोई वस्तु और प्रथम वस्तु, मैं तीसरे लाइन नंबर में बोल रहा हूं, लेकिन उत्तरोत्तर उसको बड़ा मानना चाहिए। तीसरा वस्तु है हाथी। कभी आपके गांव में हाथी आया है? आया कभी हाथी? जब हाथी घंटी, अपने कंठ का घंटी हिलाते गली में जाता है, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या औरत, क्या आदमी, क्या छोटा, क्या बड़ा, सब हाथी को देखने के लिए भाग के खड़े हो जाते हैं। कोई कह सकता है कि मैं गोपाल जी का भक्त हूं, कोई कह सकता, मेरे को अभी एक भाई ने कहा मैं हनुमान जी का बड़ा भक्त हूं, मैं खुश हुआ। चलो देखो, भक्तों से ये अगर भारत भर जाए तो पाप से अपने आप निवृत्त हो जाएगा। पाप से निवृत्त होने के लिए, पाप से मुक्त होने की जरूरत नहीं है। भक्ति प्रकट हो गई तो पाप स्वयं समाप्त हो जाएगा। जय जय। पापी कौन है महाराज? कंस कौन है? रावण कौन है? हिरण्यकश्यप कौन है? अधर्मी ही पापी है। ध्यान रखना, पापी अलग नहीं होता। जहां अधर्म होगा वहां पाप होगा, जहां धर्म होगा वहां पुण्य होगा। इतना ही बहुत सरल बात है भाई। सत्य वचन गुरुदेव। जहां धर्म होगा वहां पुण्य होगा। जी क्या होगा? पुण्य होगा। बेटा दरवाजा खोल दिया, थोड़ा एको कम कर दो बेटा। अभी कोई एको विको रखा है? हाँ, घड़ी एक बार तुम्हारा देखो, मैं इधर आता हूं ने, प्रभु का दर्शन करता हूं, कलश का, भगवान का, फिर तुम्हारा एक बार दर्शन करना ही पड़ता है, फिर ही मेरी कथा आगे बढ़ती है। रोज 4 दिन से तुम्हारा दर्शन एक बार करता हूं, फिर ही मेरा काम होता है। क्या करूं बोलिए? अब आप देखेंगे कि भाई धर्म जहां होगा विजयी होगा, लेकिन धर्म जहां होगा वहां आचरण भी शुद्ध होगा। धर्मात्मा पाप करने से डरेगा और नास्तिक पाप करने से डरेगा नहीं। जो नास्तिक है वही अनेक प्रकार के अनाचार करते हैं। धर्म का वेश ओढ़ के पाप करे वो अलग बात। सच्ची धर्मात्मा कभी पाप नहीं कर सकता। सच्चा धर्मात्मा पाप नहीं कर सकता। सत्य वचन गुरुदेव। अभी आप देखते हैं कि मैंने कहा हाथी, देखो तो मन कहता है कि सदा के लिए वहीं आंख गड़ के बैठ जाओ हाथी को। आप लोगों ने हाथी, कितने लोगों ने जीवित हाथी देखी है? वो सब हाथ ऊंचा करो। हम सब ने देखा है। देखा? जी भगवान। कौन कौन देखा? बराबर हाथ ऊंचा करो। आपको हाथी को देखते ही रहे ऐसे मन किया कि नहीं? या भगवान।
उस हाथी का रूप लेके हुए बैठे हुए गणेश जी का मूल मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम वरवरदाय विजय गणपतये। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपतये वरवरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। क्या मंत्र है? मूल मंत्र ही गणेश जी का यही है, सर्वजनम में वशमानय, सभी लोगों को मेरे वश करो। वशीकरण मंत्र है गणपति का मूल मंत्र। इसका कारण क्या है? उनका स्वरूप ही आकर्षणदायक है, तो उनसे जो मंत्र प्रकट हुआ वो आकर्षण मंत्र है, दुनिया को आकर्षित करता है। क्या करता है? दुनिया को आकर्षित करता है।